मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सोयाबीन भावांतर योजना के तहत मध्य प्रदेश के 1,33,000 किसानों के खाते में 233 करोड़ रुपए की राशि अंतरित की। देवास में आयोजित इस कार्यक्रम के 2 दिन बाद विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश भावांतर योजना लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल सोयाबीन का भाव 4800 रुपये था। इस बार किसानों को 500 रुपये प्रति क्विंटल का लाभ देकर 5300 रुपये से अधिक कीमत पर सोयाबीन खरीदा जा रहा है। भावांतर योजना के लिए प्रदेश में 9 लाख से अधिक किसानों ने सोयाबीन बेचने के लिए पंजीयन कराया है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 108वीं जयंती को राष्ट्रीय स्तर का भव्य रूप देने के लिए सम्यक अभियान नामक पहल शुरू की गई। अभियान का मुख्य उद्देश्य इंदिरा गांधी के विचार कार्यों को जनता तक पहुंचाना, विशेषकर बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाना है, जैसा कि उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण जैसे साहसिक कदमों से किया था। अभियान के प्रमुख भास्कर राव रोकड़े व पीसी शर्मा के अनुसार 108वें समारोह को सीजन वर्ष के रूप में मनाते हुए वर्ष भर में छोटी बड़ी 7 परियोजनाएं आयोजित की जाएंगी। ये भव्य राष्ट्रीय कार्यक्रम 19 नवंबर को भोपाल में आयोजित होगा। अभियान का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में और 6 जनवरी 2026 से इंदिरा ज्योति यात्रा शुरू होगी, जो घर घर तक संदेश को पहुंचाएगी। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2003 के मतदाता सूची को लेकर चुनाव आयोग एसआईआर करा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग ये भूल गया कि 2008 में नई विधानसभाएं बनी थी। 2003 में पुरानी विधानसभा थी। 2003 की मतदाता सूची पुरानी विधानसभा के अनुसार बनी थी, यानी परिसीमन से पहले की है, जबकि चुनाव आयोग अब परिसीमन से पहले की सूची का सर्वे करा रहा है। ये मध्य प्रदेश समेत पूरे देश और 12 राज्यों में एक बड़ी मजाकिया और हास्यास्पद स्थिति बन गई है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को लेकर खिलवाड़ कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत के हालिया बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि संघ प्रमुख ने आरएसएस जैसी अपंजीकृत संगठन की तुलना हिंदू धर्म से करके करोड़ों सनातन धर्मावलंबियों को आस्था का अपमान किया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि कुछ दिन पहले बेंगलुरु में आरएसएस के शताब्दी समारोह के दौरान मोहन भागवत ने कहा था कि अगर आरएसएस अपंजीकृत है तो हिंदू धर्म और इस्लाम भी अपंजीकृत है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि भागवत जी, आपने सनातन धर्म को संगठन से जोड़कर उसका अपमान किया है। हिंदू धर्म कोई संस्था नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चली आ रही परंपरा है। आपकी ये तुलना अज्ञान और अहंकार दोनों को दर्शाती है। प्रदेश में 13 दिसंबर शनिवार को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। इस लोक अदालत में बिजली चोरी और अन्य विद्युत अनियमितताओं से जुड़े मामलों का निपटारा समझौते के माध्यम से किया जाएगा। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए लोक अदालत के माध्यम से अपने प्रकरणों का समाधान करें। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता अपने नजदीकी बिजली कार्यालय से संपर्क कर समझौते की प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। देश के मैदानी इलाकों में इस बार ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में पारा लगातार नीचे जा रहा है। शहडोल जिले का कल्याणपुर 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान बना रहा। वहीं राजगढ़ और इंदौर में भी पारा 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जबकि राजधानी भोपाल में तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विभाग के मुताबिक भोपाल, राजगढ़ और इंदौर में तीव्र शीतलहर चल रही है। वहीं सीहोर, शाजापुर, रीवा और शहडोल में भी ठंडी हवाओं का असर दिखा। बालाघाट और अनूपपुर में दिन में शीतल दिन की स्थिति बनी रही। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और ठंडी हवा का सीधा असर मध्य प्रदेश पर पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों में तापमान में और गिरावट की संभावना है। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 14 नवंबर यानी कि कल से शुरू होने वाला है। ये मुकाबला कोलकाता की ईडन गार्डन्स पर खेला जाना है। साउथ अफ्रीका मौजूदा समय की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने वाली टीम है। ऐसे में शुभमन गिल की टीम के लिए उन्हें हरा पाना बेहद मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि भारत अपने घर पर एक मजबूत टीम है। ऐसे में दक्षिण अफ्रीका को भी जीत के लिए काफी जोर लगाना होगा। आलमी तबलीगी इज्तिमा की तैयारियां बनती चरण में। इसी क्रम में बुधवार को भोपाल पुलिस कमिश्नर हरि नारायण चारी मिश्र ने इटखेड़ी स्थित इज्तिमा स्थल का दौरा कर सुरक्षा व्यवस्था का विस्तृत निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर ने इज्तिमा समिति के पदाधिकारियों से मुलाकात कर आयोजन से जुड़ी व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने समिति से कहा कि श्रद्धालुओं की सुविधा, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक प्रबंधन के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत्पर है। कमिश्नर ने ऐसा पर मुख्य प्रवेश और निकास मार्ग पार्किंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर रूट पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे, विशेषकर भीड़ वाले समय में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो।